तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में एक सुंदर वन था, जिसके किनारे समृद्धिपुर नामक एक समृद्ध गांव बसा हुआ था। गांव के लोग बहुत मेहनती थे और वर्षों से चली आ रही दीपावली की परंपराओं का सख्ती से पालन करते थे। वे नए कपड़े पहनते, मिष्ठान बनाते और घर द्वार को दीपों से सजाते। समृद्धिपुर के लोग मानते थे कि दीपावली पर देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद केवल उन्हीं घरों पर होता है जो साफ सुथरे और जगमग होते हैं। इसलिए वे हर साल त्योहार से पहले वन के प्राकृतिक संसाधनों का बेपरवाही से इस्तेमाल करते थे। तारांकन वे बड़ी मात्रा में घी और तेल जलाने के लिए वन के वृक्षों को काटकर लकड़ी जलाते थे, ये कहकर कि ज्यादा प्रकाश से ज्यादा लक्ष्मी आती है। तारांकन घर की साफ सफाई के लिए वे पास की नदी में सारे कूड़े और पुराने सामान को बहा देते थे, ये सोचकर कि गंदगी को घर से बाहर निकाल दिया गया है। तारांकन पटाखों और नए सामान के लिए वे धरती का अत्यधिक दोहन करते थे, ये भूलकर कि उनकी समृद्धि का मूल स्रोत यही प्रकृति है। जल्द ही इसका परिणाम सामने आने लगा। जंगल सूखने लगे, नदी का पानी दूषित हो गया और धरती की उपजाऊ शक्ति कम होने लगी। जब अगली दीपावली आई तो समृद्धिपुर के घरों में तो रोशनी थी, पर उनके चेहरे पर कोई वास्तविक खुशी नहीं थी। उन्हें पता था कि वे एक खोखला उत्सव मना रहे हैं। उसी वर्ष दीपावली की पूर्व संध्या पर एक युवा साधक जिसका नाम था विवेक, वह उस गांव में आया। विवेक वर्षों से प्रकृति और परमेश्वर के बीच के अटूट संबंध का अध्ययन कर रहा था। उसने गांव की हालत देखी और समझ गया कि समस्या कहाँ है। दीपावली की रात जब पूरा गांव अपने घरों को जगमग करने में व्यस्त था, विवेक चुपचाप नदी के किनारे गया। उसने देखा कि लोग अपने दियों से जल रही लकड़ी की राख और पूजा के बाद के कूड़े को नदी में फेंक रहे हैं। विवेक ने जोर से आवाज दी, ठहरो, तुम किसे प्रसन्न करने के लिए यह उत्सव मना रहे हो? लोगों ने गुस्से से विवेक को देखा। गांव के मुखिया ने कहा, हम देवी लक्ष्मी को प्रसन्न कर रहे हैं, तुम कौन हो हमें रोकने वाले? उद्धरण चिन्ह। विवेक ने शांत स्वर में कहा, देवी लक्ष्मी उस जगह कभी नहीं टिकती जहां उनके प्रथम स्वरूप का अपमान होता है। क्या तुम जानते हो देवी लक्ष्मी का प्रथम स्वरूप क्या है? लोगों ने न में सिर हिलाया। विवेक ने नदी के दूषित जल और सूखे पेड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, देवी लक्ष्मी का प्रथम और सबसे पवित्र स्वरूप प्रकृति है। यह नदी, ये धरती और यह जंगल, यही भू लक्ष्मी है। तुम अपने घरों को तो दियों से सजा रहे हो, पर जिस भू लक्ष्मी ने तुम्हें ये सब दिया है, तुम उसे गंदा कर रहे हो, उसे जला रहे हो। उसने कहा, तुम्हारा ये प्रकाश कृतज्ञता का नहीं बल्कि केवल उपभोग का अहंकार है। जब तक तुम प्रकृति के प्रति अपना ऋण नहीं चुकाओगे, तब तक तुम्हें वास्तविक समृद्धि नहीं मिलेगी। गांव वाले पहली बार अपने कृत्यों के बारे में सोचने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। विवेक ने उन्हें एक नई परंपरा सिखाई, कृतज्ञता का दीप। उसने कहा, इस बार अपने घर में एक दिया कम जलाओ, उस घी और तेल को बचा कर रखो। अगली सुबह हर व्यक्ति अपने हाथ में वही दिया लेकर जाएगा, पर उसे जलाएगा नहीं। इसके बजाय तुम उस दिए को नदी के किनारे शुद्ध जल से भरोगे या उसे एक सूखे पेड़ की जड़ के पास रखोगे, इस प्रतिज्ञा के साथ कि तुम प्रकृति के प्रति अपना ऋण चुकाना शुरू कर रहे हो। ये कृतज्ञता का दीप ही तुम्हारी सच्ची पूजा है। अगली सुबह दीपावली के प्रतिपदा के दिन पूरा गांव एकजुट हुआ। उन्होंने सबसे पहले नदी को साफ किया। फिर वे सूखे पेड़ों के पास गए और अपनी कृतज्ञता के दिए, जो अब बीज या खाद से भरे थे, वहां रखे। जैसे ही उन्होंने ये कर्म किया, आकाश से एक दिव्य सुगंध आई। देवी लक्ष्मी ने दर्शन दिए और मुस्कुराते हुए बोली, विवेक ने सही कहा, मैं केवल सोने के दियों से प्रसन्न नहीं होती। मैं वहां स्थायी रूप से वास करती हूँ, जहाँ लोग धरती, जल और वन को अपना परिवार मानते हैं। सच्ची दीपावली प्रकाश का उत्सव नहीं, बल्कि छोटी ही प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और उसके संरक्षण का संकल्प है। उस दिन से समृद्धिपुर के लोग हर दीपावली पर 2 दिए अनिवार्य रूप से जलाते थे, एक अपने घर के भीतर और दूसरा अपने भू लक्ष्मी के प्रति कृतज्ञता का दीप, जो अब प्रकृति संरक्षण का प्रतीक था। दीपावली हमें याद दिलाती है कि हम अपनी भौतिक समृद्धि के लिए प्रकृति पर कितने निर्भर हैं।
सच्चा धार्मिक उत्सव तभी है जब हम केवल घर को नहीं बल्कि अपने आसपास के पर्यावरण को भी स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध बनाने का संकल्प लेते हैं। प्रकृति का संरक्षण ही सबसे बड़ा धर्म है। कृतज्ञता का दीप की नई परंपरा ने समृद्धिपुर में चमत्कारिक परिवर्तन ला दिया था। गांव वालों ने नदी को साफ कर दिया था और सूखे पेड़ों की देखभाल शुरू कर दी थी। कुछ ही समय में जंगल फिर से हरे भरे हो गए और नदी का जल पहले से भी अधिक शुद्ध और शीतल हो गया। गांव की समृद्धि भी कई गुना बढ़ गई क्योंकि उन्हें अब प्रकृति का सीधा आशीर्वाद मिल रहा था। परंतु एक नई समस्या खड़ी हुई। गांव के कुछ युवा जो नई पीढ़ी के थे, वे अब केवल प्रकृति संरक्षण में ही लीन रहने लगे। वे दीपावली पर दिए जलाने, मिष्ठान बनाने या सामाजिक उत्सवों में भाग लेने को भौतिकवाद और अनावश्यक भोग मानने लगे। उनका मानना था कि असली पूजा तो केवल जंगल में जाकर मिट्टी को सींचना और पौधे लगाना है। उन्होंने इस वर्ष दीपावली पर अपने घरों में बिल्कुल दिए नहीं जलाए। उन्होंने कहा, हमारा सारा समय और धन प्रकृति के लिए समर्पित है। केवल एक कृतज्ञता का दीप ही काफी है। इससे गांव में दो गुट बन गए। तारांकन परंपरावादी जो मानते थे कि घर को सजाना और लक्ष्मी पूजा करना ही असली धर्म है। तारांकन प्रकृतिवादी जो मानते थे कि प्रकृति की सेवा ही असली धर्म है और घर की सजावट व्यर्थ है। उत्सव का माहौल बिगड़ गया। दोनों गुटों के बीच मनमुटाव होने लगा। परंपरावादी प्रकृतिवादियों को असमाज, छोटी ई का कहने लगे और प्रकृतिवादी परंपरावादियों को स्वार्थी कहने लगे। दीपावली की शाम जब पूरा गांव विभाजित था, ऋषि विवेक फिर गांव में प्रकट हुए। उन्होंने दोनों गुटों को एकत्रित किया और कहा, तुम लोग एक बार फिर भूल कर रहे हो। तुमने एक अति से दूसरी अति को पकड़ लिया है। क्या तुम जानते हो कि देवी लक्ष्मी अष्टलक्ष्मी के रूप में क्यों पूजी जाती है? विवेक ने समझाया, देवी लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे जीवन के संतुलन की देवी है। धन लक्ष्मी के बिना तुम भूखे मरोगे और धान्य लक्ष्मी अन्न के बिना प्रकृति नष्ट हो जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञान लक्ष्मी और सौंदर्य लक्ष्मी। उन्होंने दोनों गुटों से कहा, परंपरावादियों, तुम भूल गए कि यदि भू लक्ष्मी प्रकृति की स्वस्थ नहीं होगी तो तुम्हारे घर में धन लक्ष्मी कैसे टिकेगी? घर का प्रकाश बाहरी अंधेरे को तभी दूर कर सकता है जब वह प्राकृतिक संसाधनों का विनाश न करे। प्रकृतिवादियों, तुम भूल गए कि यदि तुम्हारे भीतर सौंदर्य लक्ष्मी, कला, आनंद और उत्सव नहीं होगी तो तुम्हारा जीवन कठोर और नीरस हो जाएगा। दिया जलाना केवल प्रकाश नहीं है, ये तुम्हारे मन का आनंद और तुम्हारे घर की ऊर्जा है जो समाज को उत्साहित करती है। जब तुम घर में दिया जलाते हो तभी वह तुम्हारे कृतज्ञता के दीप को बल देता है। विवेक ने एक समन्वय दीप का निर्माण किया। उन्होंने एक सुंदर हस्तकला वाला दिया लिया और उसे नदी के शुद्ध जल से धोया। उसमें जंगल के जैविक तेल और गांव के बनाए घी का मिश्रण भरा। उन्होंने कहा, सच्ची दीपावली इन दो दियों के बीच का संतुलन है, आंतरिक दीप घर का और बाह्य दीप प्रकृति का। ये दोनों एक दूसरे को बल देते हैं। घर में खुशहाली होगी तभी तुम उदारता से प्रकृति को दे पाओगे और प्रकृति स्वस्थ होगी तभी तुम्हारे घर में खुशहाली आएगी। उस वर्ष गांव वालों ने एक साथ मिलकर दीपावली मनाई। उन्होंने कम संसाधनों का उपयोग करते हुए अपने घरों को भी सजाया और साथ ही जंगल में जाकर कृतज्ञता के दीप भी रखे। देवी लक्ष्मी ने इस बार पूरे गांव को आशीर्वाद दिया क्योंकि उन्होंने सीखा कि जीवन का सच्चा प्रकाश संतुलन में है, जहां उत्सव प्रकृति का सम्मान आना करता है और प्रकृति का सम्मान उत्सव को गहरा अर्थ देता है। दीपावली हमें सिखाती है कि धर्म केवल एक मार्ग पर चलना नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू धन, प्रकृति, ज्ञान और आनंद के बीच संतुलन स्थापित करना है। सच्चा आनंद तभी है जब हमारा आंतरिक जीवन, घर और बाहरी जीवन प्रकृति, सद्भाव और संतुलन में हो। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।